गाइस आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की बर्बादी के कुछ कारणों की जानकारी दूंगा। पिछली वीडियो में मैंने गाइस बस जनरलाइज ही आपको बताया था कि राजेश खन्ना जी बॉलीवुड की साजिश का शिकार हुए, अपने चमचों के चुंगल में रहते हुए बर्बाद हुए और कुछ अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद हुए। लेकिन मैंने आपको ना तो बॉलीवुड की साजिश के बारे में बताया, ना चमचों की गलतियों के बारे में बताया कि वो क्या थी, ना ही राजेश खन्ना की गलतियों के बारे में बताया था कि उन्होंने गलतियां क्या क्या की थी। चलिए, ये सारी जानकारी अगर आप लेना चाहती हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। गाइस, आपके सब्सक्रिप्शन करने से और ज़्यादा लोगों के हाथों पे जाने के चलते हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और बढ़िया बढ़िया जो है वो वीडियो लेकर आते हैं। आप इसको रेपुटेशन नहीं मान सकते, क्योंकि मैं जो जानकारियां आपको देने जा रहा हूं ये तो मैंने भी नहीं दी थी। तो राजेश खन्ना जी की जो करियर की बर्बादी का जो तीन कारण थे, उन तीनों कारणों का से मैं आज पर्दा हटाने जा रहा हूं। तो चलिए, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिए व्यूवर्स, और चढ़ती कला में रहकर इस नए वर्ष में और भी आप तरक्कियां करते रहें। गाइस, नव वर्ष की ये पहली वीडियो जो है 5वें दिन लेकर आ रहा हूँ। लेट इसलिए हूँ कि थोड़ा सा गले की वजह से ठंडी के चलते पंजाब में थोड़ी सी एकदम सर्दी पड़ने लग गई, और जो है गले की वजह से मैं आपके पास लेट पहुंच रहा हूं। लेकिन नव वर्ष की आपको लाख लाख बधाई हो। और राजेश खन्ना जी से ही आज हम नव वर्ष में वीडियो करते हैं शुरू, ताकि आप उनकी गलतियों से सबक लेकर अपने जीवन में अगर प्राप्तियां कर चुके हैं तो उनको हाथ से जाने मत देना, और अगर कर रहे हैं तो और तरक्की करके फिर भी उनको पकड़े रखना, जकड़े रखना लंबा समय, अमिताभ बच्चन जी की तरह। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, बॉलीवुड में हर माशरे में, चाहे वो संगीत का माशरा हो, गायकी का माशरा हो, चाहे वो अदाकारी का जगह हो, डायरेक्शन की जगह हो, प्रोडक्शन की जगह हो, कैमरामैन हो, कोई भी हो, लेकिन इनमें प्रतिस्पर्धा चलने के चलते साजिशें जो हैं बहुत गहरे पद्धर पर होती रही थी। मोहम्मद रफ़ी जी भी साजिशों का शिकार रहे, और भी बहुत सारी गायिकाएं जैसे सुमन कल्याणपुर और बहुत सारे साजिशों का शिकार रहे। लेकिन गाइस, किसी ने जब हिम्मत नहीं हारी तो वो रफ़ी बनकर दिखाया था उन्होंने। लेकिन राजेश खन्ना जी गच्चा खा गए। हालांकि साजिश से वो उभर गए, लेकिन अपने चमचों से और अपनी गलतियों से वो पीछे नहीं हटे। पीछे नहीं हटने के चलते वो अपने कैरियर को समाप्ति की ओर ले गए। और गाइस, सबसे पहले हम बॉलीवुड की साजिश से पहले मैं बताऊं कि उनके चमचों ने कैसे उनके कैरियर को बर्बाद किया। गाइस, ये तो आप जानते ही हैं कि जब आप किसी पोजीशन में हो, टॉप पर हो, तो आपके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह लोग मंडराने लग जाते हैं। और गाइस, वो लोग जो हैं आपको अपना सबसे अच्छा मित्र, सबसे वफादार बताते हैं। कुछ दोस्त को ये बात चुभ जाएगी, लेकिन गाइस, सिर्फ मतलब रखने वाले जो दोस्त होते हैं वो आपकी केवल चापलूसी करते रहते हैं। आप गलतियां भी करें, आपकी गलतियों को आपके सामने नहीं बताते, ये डरते हुए कहीं वो हम उनकी निगाह से गिर ना जाएं, कहीं वो हमें वो अपने दोस्तों की फहरिस्त से हटा ना दें, शायद ये डर होगा। लेकिन गाइस, अगर आप दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं,
तो बिना किसी डर भय के अपने दोस्त की वीकनेस, अपने दोस्त की गलतियों को बताइए ताकि वो उनको सुधार सकें। अगर आप केवल पार्टियों को खाने की मौज मस्तियों को लेने के ही चलते उनके दोस्त बने रहते हैं, तो गाइस जब आप एक मुर्गी के अंडे खाने की बजाय उसको हलाल कर देते हैं, तो फिर आने वाले समय में वो अंडे कहाँ से देगी? एक ही झटके में आप खा लोगे तो आने वाला भविष्य तो आपका अंधकार में जाएगा ही गाइस। लेकिन गाइस अगर वो मुर्गी सोने का अंडा देने वाली हो, उसको हलाल कर रहे हैं आप, तो बहुत ही बेवकूफ़ होंगे। दूसरे शब्दों में मैं बताऊं कि जिस दरख्त की जिस टहनी पर आप बैठे हैं उसी को ही अगर आप काटने लग जाओगे तो वो टहनी टूटकर नीचे गिरेगी और आपको भी नीचे ही गिरा देगी। तो क्यों नहीं हम जब अपने किसी उस मित्र को जो ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुका है, जिसके किस्मत इतनी ही चमक रही है, तब वो गलतियां की तरफ जब जाने लगता है तो क्यों नहीं हम रोकते। गाइस इस बात को और आगे ले जाकर और साबित करने से पहले मैं साजिश की तरफ जाता हूँ। बॉलीवुड में उनके खिलाफ साजिश रची गई थी गाइस। जब आराधना फिल्म आई थी या आने वाली थी, उससे पहले जो है एक साजिश रची गई, और साजिश रचने वाले का नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उसका नाम सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन मुझे भी यकीन नहीं आया गाइस ये बात की, जब मुझे जानकारी मिली और बॉलीवुड के गलियारों में ये बात चल रही है, इसका किसी ने खंडन नहीं किया, ये बात जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं जब आपके साथ शेयर करूंगा तो गाइस ये यकीनन है, क्योंकि ये घटना हुई उसके बाद तो साजिश नहीं हुई, पर एक साजिश जो उनके खिलाफ रची गई वो सफल नहीं हुई। तो गाइस मैं बताता हूँ कि जब राजेश खन्ना जी चढ़ाई पर जा रहे थे, ऊंचाइयों को छू रहे थे, लगातार उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट हो रही थी, तो उस समय मनोज कुमार भी ऊंचाइयों पर थे। उनकी भी फिल्में सफल हो रही थी, चाहे वो पूरे पश्चिम थी, भगत सिंह शहीद भगत सिंह बनाने के बाद वो चली, उसके बाद उनकी बहुत सारी फिल्में चलती गई, पूर्व और पश्चिम उनमें एक है, और बहुत सारी फिल्में जो उनकी मिस्ट्री फिल्में थी, जैसे जिसको हम हॉरर भी कहते हैं, अनीता हुई, या मतलब वो कौन थी, और ये फिल्में उनकी भी चलने लगी थी। तो गाइस जिस समय आराधना फिल्म बनकर रिलीज होने जा रही थी, उसी समय मनोज कुमार की फिल्म शोर भी जो है बनकर रिलीज होने जा रही थी। जब मनोज कुमार जी को पता चला कि आराधना की रिलीज डेट वही है जिस दिन उनकी पिक्चर रिलीज होने जा रही है, तो उन्होंने कुछ दबाव बनाकर इंडस्ट्री पर जो है आराधना की रिलीज को आगे एक हफ्ता शिफ्ट कर दिया और अपनी पिक्चर जो है उसको समय पर रिलीज कर दिया। शोर फिल्म जब रिलीज हुई तो गाइस वो उतना नहीं चली, चली है लेकिन काफ़ी उसके, क्योंकि गाने मकबूल हुए, पिक्चर भी अच्छी थी, लेकिन गाइस उसको जो बॉक्स ऑफिस पर जो बॉलीवुड गिनता है, तो बॉक्स ऑफिस पर वो उतनी हिट साबित नहीं हुई। और फिर क्या था, अगले हफ्ते जब आराधना रिलीज होनी चाहिए, तो मनोज कुमार जी ने एक और चाल चली। गाइस ये किस्सा मैं अपने से नहीं कह रहा, मुझे भी यकीन नहीं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन आराधना फिल्म के निर्माता ने अपने जीवन में एक इंटरव्यू में ये बताया है, ये बात छपी हुई है और ये बात जो है बाहर आई हुई है और बॉलीवुड के गलियारों में चल रही है। तो गाइस क्या किया मनोज कुमार जी ने, जब आराधना फिल्म रिलीज होगी जिस शुक्रवार, अगले शुक्रवार, तो उस समय उन्होंने जिस फिल्म थिएटर में वो फिल्म रिलीज हुई थी उसकी सारी टिकटें जो है खरीद ली। सारी टिकटें खरीदने के बाद और भी टिकटें खरीद ली ज़्यादा, तो उन्होंने जो बाहर है कुछ लोगों को पैसे देकर टिकटों की जो ब्लैक है कम रेट में करनी शुरू कर दी, क्योंकि जो टिकटें उन्होंने खरीदी थी सारी
अंदर तो हाल खाली था, पब्लिक ने तो जाना था, पब्लिक को ऐसे लग रहा था कि सारी टिकटें बिक गई, लोग चले गए, मैं भी जाना मैं भी जाना। तो ब्लैक में जब लोग मांगने लगे तो वो गाइज उन्होंने उस समय रेट कम करके, जो कि रेट था थिएटर का शायद 20-30 रुपए जो भी होगा उस समय हाईएस्ट, और जो कम होगा 5-10 रुपए, वो टिकटों को उन्होंने उससे भी कम रेट में बेचना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को लगे कि फिल्म तो फ्लॉप है भैया, फिल्म तो कोई पैसे ज़्यादा देकर नहीं खरीद रहा, इस फिल्म की तो ब्लैक ही नहीं हुई, इवन रेट कम हो गया टिकटों का। तो ये बात जो है बाहर लाने के चक्कर में बात हुई। तो इस फिल्म के निर्माता जो है वो भी इस बात की तय पर गए, तब उनको पता चला कि ये सारा काम जो है मनोज कुमार जी द्वारा किया गया है। मैं तो गाइज नहीं मानता। इवन ये जो बात है ये बॉलीवुड के गलियारों की बात है जो मैंने आपके समक्ष रखी, क्योंकि आराधना फिल्म के निर्माता ने ये बात जो है पब्लिक की थी। और गाइस फिर वो बताते हैं कि इसके बाद जो है आराधना फिल्म तो बहुत सुपर डुपर हिट चली गई थी, क्योंकि वो जो है लव स्टोरी, उन दिन के ज़मानों में लोग जो है राजेश खन्ना के फ़ैन थे, खासकर लड़कियां फ़ैन थी, तो वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। तो फिर इस निर्माता ने आगे भी ये बताया कि मनोज कुमार जी उनके पास भी आए थे कि मुझे लेकर भी एक फ़िल्म बनाओ, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। और गाइस राजेश खन्ना जी ने मनोज कुमार की फिल्म उपकार में भी रोल करने से इनकार किया था, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था। ये बात प्रेम चोपड़ा जी ने मीडिया को बताई थी। गाइस ये तो बात थी आराधना के समय हुई साजिश, लेकिन ये साजिश इसलिए नाकाम रह गई क्योंकि उस समय राजेश खन्ना के सितारे बुलंदियों पर थे और उनकी हर फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हो रही थी, चाहे वो आराधना हो, अमर प्रेम हो, या कोई भी और पिक्चरें जो लगातार 70 के दशक में आई थी 12-14, सभी की सभी सुपर डुपर हिट रही थी। लेकिन उसके बाद जो मैंने पीछे बात छोड़ी है कि चमचों ने उनको नहीं समझाया, तो क्या नहीं समझाया गाइज मैं बताता हूँ। कि देखिए, हमने पिछली वीडियो में ये बात उठाई थी कि जब राजेश खन्ना जी शिखर पर थे तो उन्होंने 12-14 फ्लॉप फिल्म देने वाले अमिताभ बच्चन को अपने साथ साइड हीरो लेकर उसको भी पिक्चर में आगे किया, क्योंकि वो पिक्चर जो थी उसमें राजेश खन्ना के चलते तो चलनी ही थी, साथ में अमिताभ बच्चन जी का नाम भी अन्य प्रोड्यूसरों के नज़रों में आ गया। और जब अमिताभ बच्चन शिखरों पर थे तब उनके साथ राजेश खन्ना जी नहीं आए। हमने इस बात को पिछली वीडियो में उठाया था, तो ये पता चला है कि ये राजेश खन्ना के चमचों के चलते नहीं चला। तो कैसे नहीं चला गाइज मैं बताता हूँ कि जब दीवार पिक्चर बननी थी तो दीवार पिक्चर के जो निर्माता थे उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ जो है राजेश खन्ना को लेकर भाई की जो भूमिका लिखी थी वो राजेश खन्ना जी को लेकर की थी। तो उनके चमचों ने क्या कहा, ये कहा कि राजेश जी आप अब अमिताभ बच्चन के भाई बनोगे, जिसको आपने आगे लाया अब आप उसका सहारा लोगे। तो यार जब हमारा ग्राफ गिरने लगता है तब हमें कोई भी सहारा चाहिए, क्योंकि डूबते को तो तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। तो दीवार फिल्म में राजेश खन्ना जी ने इनकार कर दिया अपने इर्द गिर्द शागिर्दों की राय के चलते। तब फिर अमिताभ बच्चन ने अपने दूसरे दोस्त शशि कपूर की सिफारिश की, तो शशि कपूर जी उनके भाई के तौर पर दिखाई दिए, जिनका वो डायलॉग सभी को याद है कि मेरे पास तो माँ है। ये रोल जो है राजेश खन्ना जी को मिलना था। ऐसे ही शायद सुहाग की भी बात है गाइस, सुहाग फिल्म में भी अमिताभ बच्चन जी के साथ राजेश खन्ना को लेना चाहते थे प्रोड्यूसर, लेकिन राजेश खन्ना के इनकार करने के चलते उन्होंने वहाँ भी रिप्लेस में शशि कपूर जी को लिया। अगर राजेश खन्ना जी दीवार में आ जाते और सुहाग में आ जाते तो उनका करियर जो है वो ऐसे नहीं रहता कि डूब रहा है। गाइस उन दिनों तो मल्टी स्टार जो है फिल्मों का रुझान था, एक से ज़्यादा स्टार आते थे एक ही फिल्म में। तो राजेश खन्ना जी सोलो लव स्टोरी या दर्द भरी स्टोरी ही करने की अपनी जिद के चलते, वो चाहे वो 50-50 फिल्म हो, दर्द हो, या कोई भी थी उन दिनों आई फिल्म, लेकिन वो उतना
मार्केट में कामयाब नहीं हो पाई, तो राजेश खन्ना जी का जो करियर का ग्राफ है वो नीचे आता गया। ये राजेश खन्ना जी भी की गलती थी गाइस, कि उन्होंने जो है 80 के दशक में कुछ ऐसी फिल्में करने से इनकार कर दिया जिन्होंने चलना ही चलना था, जो हिट होनी ही होनी थी। और मुझे तो ये भी लगता है कि मैं अभी खोज करूंगा कि त्रिशूल फिल्म में भी राजेश खन्ना जी को ही लेने के लिए स्टोरी लिखी थी स्टोरी राइटर ने, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन का रोल था जो कि प्यार को और मोहब्बत से नफरत करता था, जबकि दूसरा जो रोल शशि कपूर जी ने निभाया था वो प्यार करने वालों का था, जो राजेश खन्ना जी की स्टाइल का था, स्टोरी की स्टाइल का था। और गाइस बॉलीवुड की साजिशें तो चलती ही रहती थी। इनका कुछ जो भोले भाले सिंपल लोग थे शिकार हो जाते थे, लेकिन जो है मोहम्मद रफ़ी जी ने एक मिसाल कायम की कि भोले भाले होने के चलते भी साजिशों के शिकार हुए, लेकिन उससे उभर कर फिर निकल गए और फिर उन्होंने अपनी जो है ऊंचाइयों को हासिल किया मरते दम तक। और इसी तरह गाइस जो है अपना मुमताज जी के साथ भी होया था, और गायिका सुमन कल्याणपुर के साथ भी हुआ था। सुमन कल्याणपुर जी की तो एक कथा जो है बहुत सुनने वाली है, मैं आगे वो भी लेकर आऊँगा। तो गाइस राजेश खन्ना जी जो है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार रहे, लेकिन वो लंबा समय अपनी गद्दी को संभाल नहीं पाए। हालांकि बॉलीवुड की वो साजिश का शिकार होते होते तो बच गए, लेकिन अपनी दोस्तों की और अपनी खुद की गलतियों के चलते वो अपने फिल्मों से हाथ धोते गए। और गाइस उनके मतलब की भी फिल्में बननी थी। एक गलती मैं उनकी बताना भूल गया, जो मेरे पास नोट थी, वो भी मैं अभी शेयर करता हूँ। गाइस राजेश खन्ना जी शराब के इतने शौकीन थे कि वो देर रात तक पार्टी करते रहते थे। इससे उनकी हेल्थ पर तो असर हुआ ही थोड़ा बहुत, लेकिन साथ में उनकी जो है डिसिप्लिन पर भी असर हुआ। वो देर रात सोते थे और सुबह बहुत देरी से उठते थे, जिससे उनकी फिल्मों जो फ्लोर पर भी थी उनका शेड्यूल भी ढीला होता था और वो लंबा खिंच जाता था। निर्माताओं का बजट बढ़ जाता था और वो फिल्में भी जब इतनी लंबी और ढीली खींचते हैं, जैसे रबड़ को ज़्यादा खींच लो तो वो फिल्में फ्लॉप ही जाती थी, फिल्में अच्छे से नहीं बन पाती थी। क्योंकि गाइस समय के साथ चेहरे पर तो निशान आते ही हैं, और अगर आप फिल्म शुरू करते हैं और उसको लंबा समय खींचते हैं तो आपकी उम्र में आपके चेहरे पे थोड़ा बहुत बदलाव नज़र आता है, और वो बदलाव कई बार मूवी को जो है फेल कर देता है, फ्लॉप कर देता है। और गाइस शर्मिला टैगोर जी ने भी अपनी एक इंटरव्यू में बताया था, क्योंकि अपने जो है मुमताज के अलावा शर्मिला टैगोर के साथ भी राजेश खन्ना की बहुत बड़ी जोड़ी बन गई थी, और उनकी भी बहुत हिट जोड़ी होने के चलते काफ़ी फिल्में आई थी। और शर्मिला जी भी कहने लगी थी कि जब राजेश खन्ना जी अपने सेट पर देरी से आने लगे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो मेरा हिट होने के बावजूद भी उनके साथ काम करने का मन नहीं होता था। ये बात शर्मिला टैगोर जी ने बताई थी, और मैंने शर्मिला टैगोर जी के एपिसोड में भी ये बात आपके साथ शेयर की थी। तो गाइज अगर आप जिंदगी में तरक्की करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हों, आप वकील हों, आप डॉक्टर हों, आप सीए हों, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हों, और अगर चाहे आप कलाकार हों, चाहे आप गायक हों, चाहे आप किसी भी लाइन में हों, आप पत्रकार हों, आप चाहे मीडिया के किसी भी लाइन में हो, अगर आप तरक्की कर चुके हैं तो उस तरक्की को बनाए रखना बहुत आवश्यक है गाइस। ये इसकी मिसाल आप अमिताभ बच्चन से ले सकते हैं कि पहला उन्होंने लंबा संघर्ष लड़ा अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए। 12-13 फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद भी फिल्म लाइन में टिके रहना, मतलब ना, मतलब भागने का मन में आया, ना कभी सुसाइड का मन में आया, ना कोई नेगेटिव विचार नहीं आया, और वो लगे रहे दीवार, चाहे किस्मत से मिली उनको, तो वो हिट हो गए। उसके बाद जब वो हिट हुए गाइस, तो उन्होंने टीसी को नहीं छोड़ा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई तरक्की करनी है तो टीसी पर चढ़ना पड़ता है। टीसी पर जब आप चढ़ जाते हो तो वहाँ पर चोटी जो है वहाँ पर जाकर
छोटी हो जाती है। नीचे पहाड़ कितना भी लंबा चौड़ा हो, ऊपर जाके वो छोटा रह जाता है। आप चोटी पर पहुंच गए, अब नीचे लुढ़कना ही लुढ़कना है। नीचे नहीं लुढ़कना, इसके लिए आपको गलती नहीं करनी। क्या नहीं करनी? अगर आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन फिर भी आप सचेत रहिए कि आप देखें आपके आले दुआले कोई साजिश तो नहीं हो रही। आप देखें कि आपके आले दुआले जो है ऐसे लोग तो नहीं जो आपकी बेवकूफ़ियों पर भी वाह वाह कर रहे हैं। हाँ जी पियो दारू, हाँ जी करो पार्टी, हाँ जी करो ये। तो ये ऐसे लोग जो हैं, फिल्म फ्लॉप हो गई, कोई बात नहीं, अगली फिल्म आपको मिल जाएगी, वो तो हिट हिट होनी होनी है, वो तो बहुत हिट होनी है। यार ऐसे लोगों की बातों में मत आएं और आप अपने फैसले खुद लेने की कोशिश करें। तो ऐसे में आप अगर तरक्की कर जाते हैं तो आप अपनी तरक्की को बरकरार सकते हैं अंत तक। जैसे दिलीप कुमार जी ने, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने लंबी पारी खेल ली, देवानंद जी ने लंबी पारी खेली, तो इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी होगी। कैसी लगी वीडियो? क्यों राजेश खन्ना जी अपनी ऊंचाइयों पर जाने के बाद थोड़ा समय ही टिक पाए, एक दशक यानी 70 का दहाका ही, उसके बाद वो फिसलते गए। इन कारणों को आप अगर जान गए तो इन कारणों से खुद बचें और खुद तरक्कियां करते रहें। इस वीडियो को हम यहीं करेंगे समाप्त, और मैं अगली वीडियो गाइस लेकर आ रहा हूँ गांगुलीज ब्रदर की। यस, अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार, इनकी गाइस अलग अलग तो बनाएंगे यादें, लेकिन एक वीडियो जो अगली लेकर आ रहा हूँ वो है इनकी मृत्यु की, जो है पैटर्न सेम था। इनकी मृत्यु का जो कारण था बड़ा दर्दनाक था तीनों का, लेकिन जो तीनों का दर्दनाक था, क्यों था, कैसे था, क्या था, ये सब आप जानने के लिए अगली वीडियो का करिए इंतज़ार। इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पर समाप्त। फिर वही निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कृपया आई बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, हमें मोटिवेशन मिल सके। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप थम्स डाउन कर दीजिए, लेकिन गाइस करिए कुछ ना कुछ, क्योंकि पता तो चले कि वीडियो में आपको अच्छा क्या नहीं लगा, और कमेंट भी जरूर कीजिए। तो आप वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। आपसे लेता हूँ विदा। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, चढ़ती कला में ही रहें। बाय बाय।